चलो छोड़ो, पहले इधर देखो। कौन सा देख लेंगे, अभी परेशान मत हो। देखो सबसे पहला काम हम करेंगे, सबसे फर्स्ट, ठीक, हम लोग एपी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। पर अब थोड़ी सी देखो, ये एपी का जनरल फॉर्म है, ठीक है। एपी बढ़ता कैसे है अपन लोग देख चुके हैं, ए पी, ठीक। कब इसी को हम जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप कहते हैं। तो क्या हुआ तुम्हारे पास ए, फिर क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक ना, और ए प्लस 4d, और ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। 3 डॉट्स आप दिखाएंगे, ठीक है, बात समझते जाइए। कहने का मतलब एपी है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। एपी क्या है, जब हम किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो जो हमें क्या होती है, सूची प्राप्त होती है, जो सीरीज प्राप्त होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, पहले भी बताया हूँ कि आप कोई सा भी आप नंबर सोच लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। तो मान लीजिए आप संख्या क्या ले लिए, 8 ले लिए। अब अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, किसी संख्या में एक निश्चित संख्या लीजिए, एक बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आप 3 ले रहे हैं, ठीक ना, तो 8 में 3 जुड़ गया कितना हुआ, 11, 11 में 3 जुड़ गया तो 14, 14 में 3 जुड़ा तो 17, 17 में 3 जुड़ गया तो 20, ठीक है, 20 में 3 23, और ऐसे लगातार ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। जब ये लगातार चलता जाएगा तो ये सूची किसमें आ गई, एपी में। जब किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या को आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ने से जो सूची प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। या जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को आप क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब देखो हर एक आगे वाले पास से किसी में एक उंगली रखो, ठीक है ना, और उससे जस्ट पीछे वाले को घटाओगे तो हर एक बार में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस समान आएगा, ठीक ना, जिसको हम सार्वभौमता कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से लिखते हैं। देखो इससे इसको घटाओ कितना आया, 3, इससे इसको घटाओ कितना आया, 3, इससे घटा लो, किसी एक को पकड़ के एक बैक वाले से घटा के देखो 3 आएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस समान चल रहा है तो इसका मतलब ये सूची जो दी गई है, जो हमने बनाया है, वो किस में है, एपी में है। और अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो एपी में नहीं है, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं एनवा पद, मतलब एन टर्म ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये तो एपी हुआ। अब मान लो हम चाहते हैं, देखो जैसे ये प्रथम पद है, दिमाग लगाना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बढ़ेगा। देखो फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है, यानी प्रथम पद में हमारे पास क्या है, ए। सेकंड टर्म में अपने पास क्या है, ए प्लस डी, टर्म मतलब पद, ठीक है। पहला पद क्या है, प्रथम पद ए, दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, तीसरे में क्या है, ए प्लस 3d, चौथे में क्या है अपने पास, ए प्लस 4d, सॉरी डियर मिस हुआ, ठीक है। तीसरे में है ए प्लस 2d, देखिए चौथे में क्या है, ए प्लस 3d, पांचवें नंबर में अगर हम आए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d। मतलब अगर हम देखें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, मतलब किसी में भी जा रहे हैं, अगर हम तीसरे में जा रहे हैं तो 2d मिल रहा है, चौथे में जा रहे हैं तो d एक कम कम मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे देखो, ये क्या समझ में आया, अगर हम लगातार बढ़े तो फिफ्थ टर्म में क्या है अपने पास, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, मतलब ए आपके पास क्या है, यानी 4d, मतलब डी जो है ना, कॉमन डिफरेंस एक कम मिल रहा है। तो अगर इसी सीरीज को हम फॉलो करें और हमसे कोई पूछे कि बताओ, ठीक ना, कि 50वां पद क्या होगा, ठीक है, 50वें नंबर में क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं कि जो 50 टर्म होगा आपका, वो ए प्लस कितना होगा, 49d होगा। एक कम करके बताना है, समझ गए ना। अच्छा, क्या ये किसी फॉर्मूले को, ठीक ना, फॉलो कर रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं, ठीक ना, कुल मिला के एनवा पद ज्ञात करने के लिए, एन टर्म ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, एनवा पद, ठीक। एन टर्म के लिए एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सामने, और वो फॉर्मूला होगा ये, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको कौन सा पद चाहिए, आप जाइए यहाँ पे रखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि हमको 100वां पद चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे नीचे 100 डालेंगे आप, छोटा सा, ठीक है, बात समझना। और ये क्या हुआ, ए है तो ए, और यहाँ पे जैसे आप 100 कर देंगे तो 100 में 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99d। तो ये तो वही चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा था ये तो वही चल रहा है। तो ये क्या बन गया, एक सूत्र बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको जो पद चाहिए, दिमाग लगाओ, अगर आप कह रहे हो कि हमको, ठीक ना,
दिमाग लगाना कि अगर हमको 1000वां पद चाहिए तो यहाँ जैसे 1000 रखोगे ना तो एक कम हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ हमने क्या कहा? तो ये आपको विशेष पता होना चाहिए। तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि अगर हम इस सीरीज में चल रहे हैं तो जैसे इस फॉर्मूले में देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए हम यहाँ से चल रहे थे 8, 11, 14, 17, 20, ऐसे चलते 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 हम चलते जाएं और हमसे कोई पूछे बताओ 1 करोड़ के बाद कौन सा 1 करोड़वां पद कौन सा होगा। जैसे देखो पहला पद कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है, 8 है, सेकंड 11, थर्ड 14। जैसे मान लो हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवें पद में कौन है, 20। अब हमसे कोई ये पूछ रहा है कि बताओ जब ये लगातार ऐसे चलता जाएगा तो 1000वां पद कितना होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? 1000वें नंबर में क्या मिलेगा तुमको? पहले नंबर में 8 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 14 है, और चौथे नंबर में क्या है, 17 है, पांचवें नंबर में 20 है। तो ऐसे जब हम चलते हैं तो 1000वें नंबर में हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो दिमाग लगाओ। तो या तो फिर पहले हम पूरा का पूरा लिख डालें 1000 ठो, समझ रहे हो आप, 1000 पूरा हम लिखें, 1000 ठो संख्याएं लिखें, फिर देखें कि यार 1000वें नंबर में क्या है। तो एपी जो है हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो ये बताने में सहायता कर देगा कि 1000वें नंबर में क्या आएगा, तुरंत बता देगा। अगर मान लो हमको जानना है कि 1000वां पद कौन सा होगा, तो देखिए हमने कौन सा कहा, 1000वां पद, मतलब हमने क्या कहा कि n का मान हमको क्या 1000वें नंबर में क्या आने वाला है, 1000 पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये जो सूची है ये प्रथम पद हमको देगा। प्रथम पद कितना हुआ, फर्स्ट टर्म 8। ठीक ना, तुरंत पहले नंबर के बाद प्रथम पद होता है। और दिमाग लगाइए, कॉमा करिए आप, और सेकंड से जब इसको घटाएंगे किसी एक से घटा के देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस पता करिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब आगे पीछे वाले, देखो दूसरे से पहले को घटा लो। ठीक है, तो कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 3 का। अब ये फॉर्मूला हमको बता दे कि भैया 1000वें नंबर में क्या आने वाला है। तो जब आप सूत्र को बुलाएंगे, फॉर्मूला आपका आया, ठीक है, और फॉर्मूला है आपके पास an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कर दिया, देखिए ये हुआ a, और यहाँ पे आप डालेंगे क्या, 1000। ठीक है, 1000वां पद आप निकाल रहे हैं। तो a का मान कितना बेटा, 8, और यहाँ से दिमाग लगाओ 1000 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 999 आया। और d का मान कितना बेटा, 3। तो a यहाँ पे कितना हुआ, 1000, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास, 8। गुणा करो पहले, 9 × 27 के साथ 2, और 9 × 27 और 2 29, 9 हासिल 2, 9 × 27, 27 और 2 कितना हो गया, 29। और आपके पास क्या आ गया, 1000वां पद आपके पास निकल के आ रहा है कितना, 8 7 15 5 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, और ये कितना हुआ, 2 1 3। मतलब 1000वें पद में कितना आएगा, 3005। ठीक ना, 3005। क्लियर हुआ हमने क्या कहा? तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई हमने क्या कहा? तो ऐसे मतलब देखो दिमाग लगाओ कि ये एपी हमको ये बताता है, मतलब एपी हमें बहुत सारी जानकारी निकाल के देता है। जैसे अब हम ये जानना चाहते हैं, मान लो कोई हमसे पूछा कि यार यहां से चलते जाएं तो 100 पद के बाद यहां से लेके 100 पद तक का योग कितना होगा, जोड़ने में कितना आएगा। ठीक, ये पूछ लिया कि हम मान लो 1000वें पद में खड़े हैं, तो 1000वें पद से बैक करेंगे तो कौन सा नंबर, मतलब 1000वें पद से अगर हम पीछे आ रहे हैं तो 10 कदम अगर पीछे आएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन एपी को, मतलब एपी जो है ना इस तरह से के प्रश्नों को सॉल्व करवाने में सहायता करता है, और नॉर्मल यही सब है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो nवां पद का फॉर्मूला पता चला, हमने क्या कहा कि क्या रहेगा। आप कुछ फॉर्मूलों को विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्या हुआ, nवां पद मतलब n टर्म अगर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कोई एपी चल रहा है, अगर एपी में है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछ लिया कि 1000वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, तीसरा पद बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं, an = a + n - 1 × d। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला आपको कोई सा भी पद निकलवा के दे देगा, तुरंत दिखाएगा। ठीक है, विद इन कुछ सेकंडों में। आप जैसे दिमाग लगाना, हम एपी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाना, एपी से हमको कितनी सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 से लेके 1 करोड़ तक में, 1 से लेके 1 करोड़ तक में, ठीक ना, 1 से लेके 1 करोड़ के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं, कितनी इवन नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आप पहले पूरा 1 करोड़ तक की संख्या लिखें, फिर आप उसमें 2 4 6 8 10 को ऐसे जोड़, मतलब कि उठा डालें, गिनती गिने, तब आप पता कर पाएंगे कितनी संख्या है। और ये जो एपी है ना, हमको तुरंत कुछ ही मिनटों में बता दे कि कितनी संख्याएं हैं। मतलब जो हमारा महीनों का काम है, करोड़ तक की संख्या हम पहले महीने भर लिखें, फिर उसमें ढूंढ के निकालें कि सम कितनी संख्याएं हैं, इवन कितने नंबर हैं, ऑड कितने नंबर हैं। ठीक है, और मान लो दो के सम को कोई कह दिया कि 1 से लेकर के, ठीक है, मान लीजिए 1 से लेकर 1000 तक की संख्या लिखिए, उसमें 3 का भाग दीजिए, मतलब ऐसी संख्या ढूंढिए जो 3 से डिवाइड हो रही हैं।
तो दिमाग लगाइए, 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को बताइए कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हो रही हैं। उनको अगर हमको ढूंढना है तो हमको ज्यादा समय लग जाएगा। एपी यहाँ पे कुछ ही सेकंड में टाइम, मतलब कुछ ही मिनटों में हल करके दे देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा चैप्टर 5 मैथ में चल रहा है ना, ये सारे रहस्य को खोलता है, ठीक ना, कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक ना। हमारे पास जो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन है ना, तो एपी हमको सॉल्व करके देता है, ठीक। अच्छा, एक और फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, ठीक, एक और चलेगा। एल बराबर होगा आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं बताता हूँ कि ये सब क्या क्या है, ठीक ना, परेशान मत होइएगा, ठीक है। एक और सूत्र बताता हूँ, ठीक ना, ये एनवा पद है, अंतिम एनवा पद, अंतिम से एनवा पद। मान लीजिए हमको लास्ट से एन टर्म ज्ञात करना है, लास्ट से, ठीक ना, एन टर्म मतलब उधर से कोई बैक करना। मान लो कोई सीरीज चल रही है और जाके मान लो, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 2000 में खत्म हो गई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 2000 से जब हम पीछे आए, ठीक ना, तो 50वें नंबर में कौन सा टर्म हमको मिलेगा, ठीक ना। उसके लिए फॉर्मूला काम करेगा ये, एन बराबर एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला काम करेगा। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं कि ये 3 फॉर्मूले आपको पूरे तरह से सॉल्व कर देंगे, मतलब 3 फॉर्मूले से ही हम 5.2 प्रश्न वाली सॉल्व कर ले जाएंगे, पूरी प्रश्न वाली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब बात समझिए, आखिर ये है क्या क्या। जो एनवा पद है, ठीक ना, जो एनवा पद है, ठीक, ये तो एनवा पद है, ए एन बताएगा, ठीक ना, कि कितने नंबर का आपको पद चाहिए, ठीक है। ए जो है वो प्रथम पद होता है, ठीक। अगर हम बात करते जहां वेयर, ठीक, ए क्या है तुम्हारे पास, प्रथम पद, पहले नंबर के पद को हम प्रथम पद कहेंगे, ठीक है। जो एन है बेटा, वो पदों की संख्या, कितने टर्म है आपके उसमें, ठीक है, पदों की संख्या हम कहेंगे इसको, एन को क्या कहते हैं, पदों की संख्या, ठीक, प्रश्न से पता चलेगा। अच्छा, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी मतलब सार्वंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा के, दूसरे से पहले को घटा के निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक ना, इसी से हम निकाल के फाइनल करेंगे। अच्छा, एल क्या है बेटा, एल है बेटा अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक ना। सीरीज का सबसे लास्ट वाला जो पद होगा, जैसे मान लो हम चला रहे हैं 2 4 6 डैश करते करते मान लो हम पहुंच गए कहां, 2000 में, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला पद क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा। प्रश्न खुद बताएगा, ठीक है। प्रश्न के चिल्ला के बोलेगा भैया सूत्र लगा लो, ठीक है। बस आप प्रश्न को सुनना सीख लो, बस हो गया, ठीक है। और ये है तुम्हारे पास फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे और इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब पकड़ना है सवालों को, ठीक है, सवालों को देखना है और सवाल को देख के कंप्लीट करना है कि आखिर क्या कह रहा है प्रश्न हमसे। और एक बात और मैं आपको कहूंगा, जब भी प्रश्न में, ठीक है, जब भी प्रश्न में, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, जब भी प्रश्न में, ठीक है, पूछेगा कौन सा पद, ठीक है, क्या कोई पद, ठीक ना, पूछेगा कौन सा पद, ठीक, या क्या कोई पद इतना है, ठीक है। जब भी प्रश्न में पूछेगा क्या कोई पद इतना है, ठीक है, या कौन सा पद इतना है, ऐसा पूछेगा, क्या कोई पद इतना है, कौन सा पद इतना है, ठीक है, तो एनवा पद मानना होगा, अर्थात एन मानना होगा। हम मान लेंगे कि भैया वो एनवा पद है, ठीक है। जब भी प्रश्न में पूछना चालू करेगा, बात समझो, मैं इसलिए लिख दिया कि आप भूले नहीं, ठीक है। जब भी प्रश्न में पूछेगा, ठीक है, प्रश्न का काम क्या रहेगा, पूछेगा क्या कोई पद, सूची का पूछ रहा है वो कि क्या कोई पद, ठीक है, बोलेगा। जैसे मान लो बोल रहा है कि क्या 80 इस सूची का पद है, ठीक है, या 80, मान लो पूछ रहा है, कोई सीरीज बना दिया, बोल दिया कि क्या 80 इसमें कौन सा नंबर का पद है, ठीक ना। तो जब भी कभी इस तरह का टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आपको एनवा मानना होगा। जिसको भी वो कह रहा है कि क्या कोई ये वाला पद इतना है, तो आप उसको एनवा पद मान लेंगे, ठीक ना। इससे प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक। अब देखिए कैसे, प्रश्न पढ़ते ही समय सब क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है ये। और एक बात और बता देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे आपसे, ठीक ना, विलोपन प्रतिस्थापन विधि बनना चाहिए, जो चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो पढ़ ले गए, अगर ना भी बनता होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बनने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक ना, तो आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए,
प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है, एपी दिया है, आप लिखेंगे क्या, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारे पास क्या चला रहा है, देखो क्या है 2, फिर कितना है 7, फिर कितना है 12 डैश डैश डैश। अच्छा देखो अगर कोई एपी दिया है, ठीक है, अभी ध्यान से रख लो, सुन लो पहले। अगर एपी है तो इसका साफ मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई संख्या जरूर जुड़ी होगी, चाहे माइनस की जुड़ी हो चाहे प्लस की जुड़ी हो, जुड़ी जरूर होगी, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, 2 के बाद कितना आ गया 7, 7 के बाद कितना आ गया 12, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि 5 5 जुड़ के चल रहा है, मतलब निश्चित संख्या कौन है 2, और जो सॉरी संख्या है 2 और निश्चित संख्या कौन है 5, ठीक ना, जो लगातार जुड़ के चल रही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बोला है, वो ये कह रहा है कि ऐसे जब हम बढ़ते जाएंगे तो 10वें नंबर का पद बताइए। तो या तो हम पूरा लिख के बता दें, ठीक है, कि पहले हम 5 5 का डिफरेंस से पूरा 10 को लिख लें, फिर बता दें 10वें नंबर में ये आएगा, ठीक है। और या तो पहले आप क्या करिए, सूत्र का यूज करिए। तो हमको यहाँ पे सूत्र का यूज करना है ना, लिख के नहीं दिखाना है, ठीक है ना, कि आप लिखने बैठ जाए वहां, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तुम्हारे पास कितना हुआ, यहाँ बेटा ये है प्रथम पद, संकेत में लिखेंगे आप, ठीक ना, प्रथम पद कौन है 2, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, डी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, दूसरे से पहले को घटा के, खुद ही पता चलने लगता है, ठीक है। वही जो 5 5 चल रहा है वही है कॉमन डिफरेंस, दूसरे से घटाओगे चाहे किसी से घटा लो 5 ही आना है, ठीक है। अच्छा बोला है 10वें नंबर पद, मतलब एन का मान आपके पास कितना बोल रहा है 10, एन का मान प्रश्न खुद कह रहा है कि 10वें नंबर पद चाहिए, बोला ना 10वां, ठीक है, एनवां, ठीक है, nth टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, बुलाइए सूत्र को, सूत्र भाई साहब प्रकट हो जाएं, ठीक है। ये देखिए ये प्रकट हुए, लिखते लिखते याद हो जाएगा, an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दिमाग लगाइए, 10वां पद बोल रहा है तो आप नॉर्मल दिमाग लगा सकते हैं कि सर 10वां पद हमारे पास a प्लस 9d होगा, एक कम हो जाता है d, अगर अब इस फॉर्मूले में रख रहे हैं तो वही आ रहा है, देखो a है तो a प्लस तो प्लस, और जैसे आप 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो तुरंत आ गया, ठीक ना। जितना पद होगा उसका एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए अपना, तो प्रभु जब आप मान रखेंगे तो एक मान कितना है 2, ये है 9, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का है, डी का मान कितना प्रभु 5, तो इसका मतलब कितना हुआ 2 और 9 अपना 45, ठीक, और जोड़ दीजिए तो 45 तो 2 कितना हुआ 47, ठीक, कितना हो जाएगा 47, ये है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, और ये निकल गया। मतलब अगर आप लिखना चाहें तो यहां से जब लिखेंगे तो 10वें नंबर में कितना आएगा 47। अच्छा जाके चेक कर लीजिए आप, थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी संख्याओं को चेक करिए कि गणित झूठ तो नहीं कह रही, ठीक है। तो देखिए जब आप जाएंगे, देखिए 2 है, फिर कितना है 7 12 12 5 17, ठीक, जोड़ते जाइए, थोड़ी सी जोड़ के देखिए तो 17 17 5 22 22 5 27 27 5 32 32 5 37 37 5 42 42 5 47। अब देखिए 10वें नंबर पे 47 आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका बात तो मतलब ये बात तो सही चल रहा है सब, ठीक। तो अगर आप ऐसे भी लिख के जाके देखेंगे ना तब भी आपको वही मिलेगा, पर लिखने से ज्यादा अच्छा रहता है जब, ठीक है, छोटी मोटी संख्या तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब करोड़ों में लाखों में हजारों में बात होगा तब आप कितना लिखेंगे, कब तक लिखते बैठे रहेंगे, है ना। तो फिर ये फॉर्मूला हमारे लिए काम करता है, ठीक ना, और ये फॉर्मूला हमारे लिए कुछ ही मिनटों में आंसर तक हमको पहुंचा के रख देगा। क्लियर हुआ हमने क्या कहा। अब आ जाइए आगे, समझते जाइएगा, ठीक ना, कुछ नहीं है, ठीक ना, मैं पहले बताया हूँ, ठीक ना, गणित बहुत 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 आसान है, ठीक ना, बस थोड़ी सी समझिए बस हो गया। आइए देखो आ गया ना, प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में 2 पार्ट हैं। एपी एक दिया है, बोला कौन सा पद ऋण 81 है, कौन सा मतलब जब हम कौन सा पद, जैसे हम यहाँ से घटते हुए क्रम में चलते जाएंगे तो कितने नंबर में ऋण 81 आएगा, ठीक है, वो पूछ रहा है कौन सा पद। अच्छा दो क्वेश्चन है इसमें, साथ में बोला क्या एपी का कोई पद शून्य है, फिर से देखो कोई पद शून्य है, कौन सा पद, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब आप क्या बोलते हैं, तब इस केस में आप बताते हैं, मान लेते हैं कि मैंने अभी बताया ना कि जब भी बोलेगा कौन सा पद, क्या कोई पद, तो उसको हम क्या मानेंगे कि एनवा पद, ठीक है, मान लेंगे भैया एनवा पद, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए शून्य है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ठीक दिया है, क्या दिया प्रभु, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21, फिर कितना बेटा 18, फिर कितना है 15, और ऐसे ऐसे घटता गया, घट रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है प्रभु
21। पहला वाला पद ही ए है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, तो वही कहलाता है। ठीक है, अच्छा डी कितना निकला आपका बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना है, 18 में से 21 घटाना है, दूसरे से पहले को घटाना है। तो आपको पता चल रहा है इससे जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, क्योंकि घटाते तो बनना चाहिए ना, 10वीं में आप पहुंच गया, 10th स्टैंडर्ड है तो कम से कम घटाना जोड़ तो बनना चाहिए, थोड़ी सी इतना तो बनता है। अब बोल रहा है तो हम इसको पहला नंबर मान लेते हैं, नंबर 1 करते हैं इसको, फर्स्ट नंबर। ठीक है, कौन सा पद ऋण 81 है, तो आप मान लेंगे भैया माना, ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माना an इक्वल -81। ठीक, लेट an इज इक्वल टू -81। ठीक, अगर आप हिंदी थोड़ी सी और लिखना चाहते हैं, चूंकि हिंदी मीडियम वाले, तो मान लीजिए माना n वां पद ऋण 81 है, अर्थात आप इसको दिखाएंगे लास्ट में भैया an बराबर ऋण 81 हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो सबसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बुलाइए अपने सूत्र को, ठीक ना, सूत्र को बुलाइए, प्रकट करवाइए। ठीक, अच्छा nवा पद माने हैं आप, तो इसका मतलब an वाले फॉर्मूले को आप बुलाएंगे। ठीक है, तो भैया चिल्लाइए तो प्रकट हो जाए, ये लीजिए प्रकट। ठीक, ये आ गया। अब रखिए पूरा मान आप रखते जाइए आप अपना, तो देखिए an का मान कितना मान लिए आप, माइनस का 81, a का मान आप कितना मान रहे हैं, माने क्या है ही वो 21। ठीक, n का मान है क्या आपके पास, नहीं है। ठीक, तो आप लिखेंगे n -1, और ये तुम्हारे पास d का मान कितना बेटा, -3। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह मतलब गुणा है। ठीक है, -3 हो गया। अब आप 20 इसको हल करना है, सॉल्व करना है, आप 21 को इधर लेके आएंगे, जैसे आप लाएंगे तो कितना हुआ, -21, n-1 इंटू कितना हुआ, -3। ठीक है, अच्छा देखो n-1 का मल्टीपल का क्या है, ठीक ना, गुणांक कितना बन रहा है आपके पास, 3। ठीक है, ऋण का 3 है। ठीक है, अब देखो पहले इसको जोड़ो, कितना हो, 1 1 2 8 2 10, ऋण का 102, और बेटा ये है n-1 और गुणे कितना बेटा, ऋण का 3। तो बेटा ये गुणांक है, गुणांक कहाँ जाएगा, बटे में, तुरंत बटे में डाल दो। ठीक ना, अच्छा आप चाहते तो कह सकते थे सर हम यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, तो गुणा करने के बाद भी तुमको फिर देखो गुणा करते फिर 3 इधर लाता, फिर से तुम 3 गुणांक बटे में डालते, तो इससे अच्छी इकट्ठे तुम डाल दो ना, झंझट खत्म रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो जैसे आप बटे में डालेंगे तो ऋण का 102 बटा ऋण का 3, और ये n-1। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, काट ना देना, इसे काटा नहीं जाता चिन्हों को, है उपनांग ना करना, काटा नहीं जाता, चिन्ह नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब ये 3 से कटेगा तो देखो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12, मतलब आपके पास ये आ गया 34 और n-1। ठीक, अब देखो -1 को आप क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये तुम्हारे पास कितना, ये n लिखा हूं ना मैं, ठीक ना, तो ये कितना हुआ 34, ऋण 1 के धन 1 बराबर में n। तो अब देखो 34 ऋण कितना हुआ, 35 बराबर n। कहने का मतलब कि n का मान हमारा कितना आ गया, 35। कितना निकल के आया, 35। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि कौन सा पद ऋण 81 है, तो 35वां पद क्या है, ऋण 81 है। अच्छा 35वां पद मतलब अगर आप लिखना चाहें इसको ऐसे घटराते 3 के घटते हुए क्रम में लिखते जाइए, तो 35 नंबर में आपको ऋण 81 के दर्शन हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, 35 नंबर में ऋण 81 आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, क्या आता है 35वां पद माइनस का 81 है, ये है, इस तरह से आपको करना है। ठीक, अच्छा एक और है इसी में, सेकंड वाला टर्म क्वेश्चन भी है। देखो कौन सा पद शून्य है, लिखा ना, एपी का क्या कोई पद शून्य है, तो मान लो, फिर से मानना भैया, मान लेते हैं, सेकंड बनाओ, इसी को सेकंड हम क्या मानेंगे, माना, ठीक है, एनवा पद शून्य है, क्या मानेंगे आप, एनवा पद शून्य है। ठीक है, शून्य है, अर्थात ए एन इक्वल कितना है, 0। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, ये ए एन इक्वल 0 लिखो ना, एनवा पद हमने शून्य मान लिया। बार बार बताया हूं, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि कौन सा पद क्या है, तो आप तुरंत मानिएगा कि एनवा पद क्या है, शून्य। अब देखिए, सॉरी एनवा पद शून्य नहीं, सब मेरे मानना, जब वो पूछेगा कि कौन सा पद नंबर का पद ये है, ठीक है, क्या हुआ, हाँ देखिए अब फिर से हम क्या करेंगे, सूत्र को बुलाएंगे। ठीक ना, तो हमारा फॉर्मूला यही काम करेगा। ठीक है, मैं यहीं से उठा लेता हूं क्योंकि यही फॉर्मूला काम करेगा। ये लीजिए सूत्र आ गया। ठीक, अब आप मान रखिए, हल कर लीजिए। तो देखिए ए एन का मान आपने शून्य लिया है, क्योंकि पूछा कौन सा पद शून्य है, तो आपने माना है कि भैया एनवा पद जो है वही क्या है, शून्य है। ए का मान आपके पास कितना है प्रभु, 21 है। ठीक है, धन
n माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है आपके पास प्रभु, माइनस का 3 है। अब 21 को आप इधर भेज दीजिए, तो जैसे आप इधर भेजेंगे तो ऋण का कितना हुआ 21 n माइनस 1 और गुणे में कितना बेटा यहाँ पे ऋण का 3, गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो डाल दीजिए बटे में। जैसे आप बटे में डालेंगे तो माइनस 21 और माइनस कितना हुआ 3 और यहाँ पे n माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, और जब कैंसिल हुआ तो 3 1 कम 3 3 7 21। जब आपको पता है ना कि कट रहा है तो आप सीधे काटने की जरूरत नहीं कि आप ये दिखा रहे हैं कि काट दिया हम, ठीक ना, मत काटिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। आपको पता है ना कि कैसे आपने काटा है, ठीक ना। अब उसके बाद कितना हुआ ये n माइनस 1 माइनस 1 को इधर भेजिए, कितना हुआ 7 प्लस कितना हुआ 1 इक्वल कितना हुआ n, यानी n बराबर कितना हुआ देखो 7 और 1 कितना हो गया 8। मतलब अगर आप जाएंगे तो 8वें नंबर में आपको शून्य के दर्शन हो जाएंगे। अगर इसको नीचे लेके जाओगे, ठीक ना, मतलब घटते हुए क्रम में जाओ तो 8वें नंबर में तुमको शून्य मिल जाएगा। अगर आप यकीन नहीं है तो जाइए और थोड़ी सी देख के आइए कि गणित झूठ तो नहीं बोल रही है, मजाक तो नहीं चल रहा है ये सब, ठीक। बिल्कुल देखना चाहिए कि मजाक तो नहीं चल रहा है कि गणित हमारे साथ मजाक कर रही हो, ठीक है। तो जाके चेक कर लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे आप, आता है n वां पद क्या है शून्य है। देखो जो हम पढ़ते हैं ना वो हमारे आउट ऑफ कोर्स, मतलब जिंदगी से हटके नहीं है, हम नहीं समझते हैं तो जिंदगी से हटके लगता है। बाकी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब हमारे जो दैनिक जीवन के क्वेश्चन है वही हम पूरे 10th में पढ़ते हैं, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो चाहे एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी मतलब हिंदी मीडियम है, हिंदी में है सब, और सीबीएसई यही चीज सब इंग्लिश में लिखा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब तुम इनको कैसे इंग्लिश में लिखोगे यार, पहले मेरे को ये बताओ, ठीक है। तो वही ना, चल तो वही रहा है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या चल रहा था, कहां से चालू था 21 से, 21 है, 18 है, फिर 15 है, फिर 3 घटाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे 12 में, फिर 9 में, फिर 6 में, फिर 3 में, फिर 0 में, 3 3 के घटते क्रम में चले गए ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब झूठ तो नहीं चल रहा है। क्या क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, बात समझ में आई, ठीक। तो हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अब 35 को पद कौन बनाने जाए, है ना, तो भरोसा कर लेना चाहिए कि नहीं जो बता रहा है बहुत सही बता रहा है, ठीक ना, बिल्कुल सही बताता है, कोई गलत नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने पद आप नहीं लिख पाएंगे ना, ठीक। और अगर आप लिख रहे हैं खाली है तो थोड़ी जाके देखिए कि हाँ सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो ये था बेटा तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर कौन सा, ये 4, एग्जाम्पल 4। अच्छा पेपर में जब पूछेगा तब दोनों नहीं देता है, कोई एक सेट कर देगा, एक सूची बनाएगा, इसको बना देगा, ठीक ना, बोलेगा कौन सा पद ऋण 81 या पूछ लेगा कौन सा पद शून्य है, दो में से कोई एक बनाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, और हो सकता है चाहे दोनों बना दे, बनना तो चाहिए, ठीक ना, नॉर्मल सी बात है ये। अब देखिए इनमें अपन को जरूरत पड़ने वाला है, इनमें अपन को जरूरत पड़ेगा, ठीक ना, एपी का निर्धारण करना है, ठीक ना। क्या करना, एपी का निर्धारण, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये चलता है, मतलब हमको एपी की एक सूची बना के देनी है, ठीक है। लेकिन सूची बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, अगर आप देखिए अगर हम सूची बनाने जाएं, ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं भैया हमको सूची चाहिए, सूची बनाना है, तो अगर हम एपी की सूची बनाएंगे तो हमको ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, मतलब ए और डी चाहिए, क्या चाहिए, ए और डी, तभी ना हम लाके यहाँ पे रखेंगे, इसमें रख देंगे तो हमारे पास सूची बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए हम सूची बनाते हैं, ठीक। बोला गया है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन दे रहा है कि जिसका तीसरा पद क्या है 5, ठीक है, थर्ड नंबर में क्या मिलेगा आपको, ठीक ना 5, और 7 नंबर में आपको क्या मिलेगा 9। बताया ना, तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना है 9। तो थोड़ी सी आप मान लीजिए बेटा, क्या मानेंगे, देखिए हल करने का तरीका आप मानेंगे, माना, ठीक, माना एपी का फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, ठीक ना, क्या है तुम्हारे पास, आप लिख सकते हो पहला या प्रथम पद, प्रथम या फर्स्ट यानी पहला पद, ठीक ना, ए व सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, सार्वांतर क्या है, स्मॉल डी है, मान लिए, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा दिया क्या है ये पकड़िए आप, ठीक है, दिया है, तो प्रभु दिया क्या है, देखो बताया तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का पद ये A3 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे A3, तीसरे नंबर का पद आपके पास कितना दिया गया है 5, दे दिया ना, A3 से आपने बताया। अब अपने आप से पूछिए कि तीसरे नंबर का पद रियल में होता क्या है, तो तीसरे नंबर में D एक कम रहता है, मतलब A प्लस 2D रहता है, और ये बन गया समीकरण नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आई बात समझ में,
तीसरे नंबर में क्या रहता है, थर्ड नंबर में अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर के पद में क्या आता है, a प्लस 2d। d एक कम हो जाता है, d एक क्या हो जाता है, कम। ठीक, बात समझ में आई हमने क्या कहा, तीसरे नंबर में d क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अब आगे क्या बोला है, और क्या दिया है ये भी पकड़िए, और ठीक क्या बोला है, सातवां पद कितना है, मतलब 7वें नंबर का पद कितना है, 7 वाला पद कितना है, 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अपने आप से पूछिए कि रियल में 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d। इक्वेशन नंबर कितना हो गया तुम्हारे पास, सेकंड। अब पहले इक्वेशन को से दूसरे इक्वेशन को दोनों को मिला के सॉल्व कर लीजिए और a और d का मान निकालिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, तो दिमाग लगाओ। आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण किससे, 1 व 2 से। अब देखो बेटा 1 और 2 से कैसे हल करना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक। कितना है तुम्हारे पास, a प्लस 2d इक्वल कितना है, 5। नीचे लिखिए a प्लस कितना है, 6d इक्वल कितना है, 9। इसको घटा रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो बेटा ये प्लस है ना, तो नीचे वाला क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और ये वाला प्लस 9 प्लस है तो क्या हो गया माइनस, हो गया। अब ये प्लस और माइनस क्या हो गया प्रभु, कैंसिल। ये क्या हो गया, कैंसिल। प्लस और माइनस क्या हो गया तुम्हारे पास, कैंसिल, मतलब प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस 6d हो चुका है, माइनस का हो चुका है, तो ऋण का 6d में से धन का 2d जाएगा, तो कितना बचेगा, मतलब माइनस 6d में से प्लस का 2d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा, और माइनस 9 से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। चाहे तो आप ऐसे समझिए कि d बराबर कितना हुआ, -4 बाई -4, क्योंकि बटे में चला गया, और -4 से -4 कैंसिल, तो प्रभु d का मान कितना आ गया, 1। d का मान कितना निकल के आया, 1। ये आ गया, और d का मान उठाओ और ले जाके चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए आप, चाहे इक्वेशन सेकंड में रखिए, मैं इधर रखता हूं, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, d के मान को कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। कहां रख रहे हैं आप, d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर रहे हैं, तो ले जाइए और पुट करके आइए। तो देखिए चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, a का मान है, a है तो a, ठीक है, 2 गुणे d, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इंटू डी लिखा है ना, मतलब 2 गुणे डी का मान कितना निकाले, 1 रख दो, कितना होगा 1, और बराबर में कितना है 5 है, तो यहाँ से कितना हुआ a धन 2 बराबर कितना हुआ 5, यानी a बराबर कितना हुआ 5, और ये उधर जाके कितना हो गया ऋण का 2। ठीक, मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास a का मान कितना आ गया बेटा, 3 निकल गया। जब a और d आ गया तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो क्या आता है, a बराबर कितना है 2 और d बराबर कितना बेटा 1, मतलब एक एक के डिफरेंस से चल रहे हैं हम आगे, एक एक के डिफरेंस से चल रहे हैं, तो आता है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा। अब तुम AP बनाना चाहते थे तो AP तुम्हारे पास क्या है, AP होता है a फिर कॉमा a प्लस d फिर कॉमा a प्लस 2d फिर कॉमा a प्लस 3d फिर कॉमा डैश डैश डैश, लगातार बढ़ता जाएगा। दिमाग लगाओ, a तो फिक्स नंबर है, a क्या है आपका फिक्स नंबर चलता है, ये सॉरी डियर, a आपके पास नहीं, d आपका फिक्स रहता है, ठीक है। ये a का मान कितना है आपके पास 2 है। अब d को जोड़ते जाओ, मतलब 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 1 3, अगला वाला कितना हो जाएगा 4, अगला वाला कितना हो जाएगा 5, मतलब लगातार एक एक का डिफरेंस बनाना है, ठीक है। तो दिमाग लगाओ 2 3 रखते भी जाओ तो 2 और 1 मिलकर कितना हो 3, यहाँ पे 2 और 1 रखो तो 2 1 कम 2, देखो 2 1 कम 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ऐसे लगातार क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। चाहे तो इसको ऐसे डिब्बे में पैक भी कर सकते हो, ये है आंसर आपका, इस तरह से AP बनता है। ठीक, एक बात और मैं आपको थोड़ी सी कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या ऋण 81 कोई पद है, ठीक है। अगर n का मान आपको इंटीजर में मिलता है, मतलब पूर्णांक में मिलता है, ठीक ना, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में मिल रहा है, ठीक ना, जैसे पूरा पूरा मान मिल रहा है, कह सकते हो पूर्ण गुणज कहते हैं इसको हम, पूरा पूरा मिल रहा है अगर इंटीजर में मिल रहा है, जैसे मान लो 35 40 8 10 20 ऐसे अगर निकल के आ रहा है, तभी वो संख्या क्या होगा, तभी वो संख्या जो आप मानते हैं कि जैसे पूछता है कि क्या ऋण 81 कोई पद था, तो अगर ये पूरा पूरा n का मान अगर हमारे पास पूरे पूरे नंबर में मिल रहा है, ठीक ना, जैसे 2 4 6 8 ऐसे मिल रहा है, तो इसका मतलब उस सूची का, ठीक ना कोई पद वो है, और अगर पॉइंट में आ गया तब नहीं है। दिमाग लगाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सूची बनाया 2 4 6 8 10, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इस सूची का, मतलब मैं पूछ रहा हूं क्या 5 इस सूची का कोई पद है, क्या 5 इस सूची का कोई पद है, बताइए है कि नहीं है। उस सूची में आपको 5 दिख रहा है कहीं पे, बताइए तो, दिखा कहीं पे,
नहीं दिखा ना, तो इसका मतलब ये है कि 5 इस सूची का कोई पद नहीं है। और अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे ना तो n का मान आपको कहीं ना कहीं पॉइंट में मिलेगा। किसमें मिलेगा? पॉइंट में। और अगर n का मान पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब सूची का वो पद नहीं है, ठीक ना। मतलब हम कूद गए होंगे, जंप कर गए। देखो 2 से हम कहां पहुंच गए? 4, और 4 से कहां कूद गए हम? 6 में। मतलब 5 बीच में कहीं होगा, लेकिन हमारी सूची में तो नहीं है ना, ठीक। तो हम जंप कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रश्न पूछेगा क्या कोई पद है, तो n का मान जब भी आप निकालेंगे, तो अगर n का मान इंटीजर से बाहर चला गया, ठीक ना, पूर्णांक से बाहर यानी पॉइंट में आ गया मान लीजिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस सूची का वो पद नहीं होगा, ठीक है। आइए प्रश्न में देखते हैं, एक आपको मिलेंगे इस तरह से, इसलिए बता रहा था। जैसे ये देखिए आप, पूछ रहा है क्या संख्याओं की सूची ये का कोई पद 301 है। मतलब ये जो सूची दिया गया है, अब देखो थोड़ी सी सूची को देखो, 5 में 6 जुड़ा होगा तो कितना आया? 11, 11 में 6 जुड़ा क्या आया? 17, 17 में 6 जुड़ा क्या आ गया? 23। मतलब ये एपी में है क्योंकि लगातार जुड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? हल, और क्या लिखेंगे? दिया है आपके पास है एपी, जो सूची है वो एपी की है। तो ये आपके पास कितना है? 5, 11, 17, 23 डैश 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 चल रहा है, ठीक है। अब आप मानेंगे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ, ठीक है, यहाँ ए का मान कितना हो बेटा? 5, और डी कॉमन डिफरेंस, इससे इसको घटाएंगे कितना आ गया? 6, ठीक है। अब जुड़ रहा है तो प्लस का, घट रहा है तो माइनस का लिख लेना रहता है, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे? मानेंगे, माना, ठीक है। आप लिख लीजिएगा n वां पद, ठीक है। क्या है तुम्हारे पास? 301 है, अर्थात या तो आप सिंपल से लिख दीजिएगा an बराबर 301, ठीक है। मान लेते हैं कि इस सूची में जब हम चलते जाएंगे तो 301 का ही मिलेगा। मान लेते हैं कि 90 नंबर में मिल रहा है, 90 पद है, लेकिन अगर n का मान पॉइंट में आया तो मतलब हम जंप कर गए, ठीक है। और अगर n का मान पॉइंट में नहीं आया तो मतलब हमारे पास है, ठीक है ना, उस सूची में टकरा जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखते हैं, सूत्र बुलाइए, सूत्र भाई साहब को प्रकट कर लीजिए। कैसे पता चलता कि कौन सा सूत्र लगाना है? प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये देखो देख लेना an, बस an का ही लगाना है, कोई सा नहीं लगाना है, देख के पता चलता है। ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं कि भैया हमको ब्लॉक लगा लो, ठीक है, आंसर मिलेगा, ठीक। अब देखिए ये कितना हुआ? an बराबर क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये हो गया। अब an का मान कितना हुआ बेटा तुम्हारे पास? 301। ये a का मान कितना हुआ? 5, n माइनस 1, और d का मान कितना प्रभु? 6। 5 को इधर लेके आइए, ये कितना हुआ? 301, 5 आके ऋण का 5, n माइनस 1, और गुणे में कितना है? 6, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हुआ? इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 296, 296 ना। अब देखिए ये कितना हुआ? n माइनस 1, और बटे में कितना हुआ तुम्हारे पास? 6। तो गुणांक कहाँ जाता बेटा? बटे में, मतलब n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 296 और बटा 6, ठीक। अब एक काम करिए, एक को आप उधर भेज सकते हैं, चाहे तो काट लीजिए काटना है तो, और नहीं तो एक उधर भेजिए, n लिखा हो ना, x ना हो, है, ठीक। तो ये कितना हुआ? 296 बटा 6, और ऋण 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? धन का 1। एलसीएम की प्रक्रिया अपना लीजिए, तो कितना हो गया? 6 आ गया एलसीएम, 6 से 6 कैंसिल, 296 धन मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 6 कम 6। अब ये आपके पास कितना कहलाया बताइए? n बराबर 302, 6 दूनी 12, सॉरी 6 से 12 और 9 1 10, 302, 302 बटा 6। अगर इसको हम काट भी रहे हैं तो कितना आ रहा है? 151 बटा 3, ठीक। और अगर हम इसको देखो, दिमाग लगाओ, डिवाइड करने जाएं, अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट पे मान मिलेगा, देखना पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ जाएगा। यानी देखो 151 और भागी अगर हम 3 करें, देखो 50.333, खूब सारा आ रहा है ना। मतलब तुम्हारे पास कितना हो गया? यहाँ से 50.34 कर देते हैं, n का मान पॉइंट में आ गया, n का मान किस में आया? पॉइंट में। इसका मतलब सूची का वो 301 कोई पद नहीं था, ठीक है। पूछ रहा था लेकिन हम कूद चुके हैं आगे, मतलब आगे जंप कर गए हैं, ठीक ना, सूची का कोई पद नहीं है। तो आप बताएंगे चूंकि n का मान, मतलब n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। कोई हमको एक्यूरेट नंबर चाहिए था, ठीक है ना, गिनती गिनने में एक्यूरेट चाहिए ना, नेचुरल नंबर में कि जैसे मान लीजिए गिन रहे हैं ना, तो हमको क्या चाहिए? एक्यूरेट नंबर चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, जैसे पूर्णांक मिलना चाहिए। पूर्णांक मतलब जैसे दिमाग लगाओ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ कितने बेंच हैं तो आप बताएंगे गिन के सर यहाँ
ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ तो बताएंगे, 8 बेंच है, 10 बेंच है, 15 बेंच, 20 बेंच है, कुछ तो बताओगे। ये थोड़ी ना कहो कि सर यहाँ 8.3 बेंच है। 8.3 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे गिनती में नहीं लगता। तो यह जब हम टर्म गिन रहे हैं, कंडीशन 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे ना, तो n तुम्हारे पास पूर्णांक में आना चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक से अगर बाहर चला गया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब उस सूची का कोई पद नहीं है, तो आप बताएंगे इसलिए, ठीक ना। 301 दी गई सूची का पद नहीं है, दी गई सूची का पद नहीं है, यह है। ऐसे करना है इसको। बात समझ में आई हमने क्या कहा? और इसी तरह से पूरे सवालों को लगाना भी है, पूरे के पूरे सवालों को लगाना है, ठीक। एक सवाल अपन और देखते हैं। अरे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है बेटा यहाँ पे। अब देखो एक और मजेदार क्वेश्चन देखो, मतलब पूरे दिमाग के तार को खोलने वाले क्वेश्चन है यहाँ, ठीक ना। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन, इलॉजिकल नहीं है, ठीक। अगर आप बोरिंग नहीं, मतलब बोर नहीं हो रहे हैं ना, ठीक, बोरिंग नहीं समझना कि बोर हो रहे हैं, ठीक, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब गलत फहमी है आपकी, ठीक है। दिमाग काम करता है, प्रॉपर काम करता है। देखिए 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। प्रश्न जानना चाहता है कि 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। 2 अंक तो वहीं से चालू होता है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 सबसे बड़ी संख्या। मतलब 10 और 99 के बीच में प्रश्न जानना चाहता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। काउंट करिए, तो हम क्या करें, पहले 10 से लेकर 99 तक, मतलब हम गिनती लिख डालें, यही तो होगा। और उसके बाद फिर हम क्या करें, देखें कि 3 का भाग किसमें किसमें जाता है। तो लंबी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, लंबा काम हो जाएगा कि अगर हम 10 से लेकर 99 तक की गिनती लिखें, फिर हम उसमें क्या करना चालू करें, देखें कि 3 का भाग किसमें किसमें जा रहा है, फिर उसको अलग अलग रखें, फिर गिने, फिर बताएं कि भैया इतने हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, एपी जो है ना, एपी हमको बहुत ही कम समय में बता देता है। तो देखना यहाँ पे जब आप हल करोगे, ठीक, तो आप लिख सकते हो क्या, 2 अंकों की 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची, ठीक। 2 अंकों की 3 से विभाज्य, देखो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है उनकी सूची भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 2 अंकों की 3 से विभाज्य, 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची। मतलब ऐसी संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो आप एपी या डायरेक्ट भी बना सकते हो एपी, ठीक ना। तो 2 अंक की दिमाग लगाओ, एक 12 होगा कि नहीं होगा, होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 12, और कौन है 15, और कौन है 18। ऐसे चलते चलते लास्ट में हमको 99 मिले कि नहीं मिले, पहले बताओ, मिलेगा ना। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं ये जो 3 से क्या है, विभाज्य है। अब इनकी टोटल कितनी संख्या है, तो दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे देखना क्या दिया है, यहां बताओ ए का मान कितना है और डी का मान कितना है, इससे इसको घटा दिए तो 3, और सबसे लास्ट वाले को कहते हैं एल। याद करिए, सबसे लास्ट वाला पद अगर हमको जानकारी है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। इसका मतलब अब हमें सूत्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मेरे को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, ठीक है। कौन सा सूत्र कह रहा है, सूत्र चिल्लाने के लिए चिल्ला रहा है, आप सुन लीजिए, एल, एल, समझ गए। तो L बराबर क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिस प्रकार a n बराबर चलता है उसी प्रकार L बराबर भी चलता है, ठीक है। अब जाइए मान रखिए, L का मान 99, a का मान 12, n का मान पता नहीं, ठीक ना, d का मान कितना है 3, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का है, ठीक ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको इधर लाइए तो कितना हुआ 99 ऋण 12, और ये n माइनस 1 इंटू कितना हुआ 3। अब आगे आइए, कितना हुआ, यहाँ से घटाएंगे आप 7, ये 3 सॉरी 8 87, और ये n माइनस 1, और यहाँ पे गुणन कितना है 3। गुणांक कहा जाता है बटे में, यानी आपके पास n माइनस 1 बराबर कितना बटे में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 87/3, ठीक है। अब यहाँ से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बटा, यहाँ पे बेटा 29, 29 त्याई 87, काट दीजिए चाहे तो, और जैसे ही -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, मतलब ये 29 और धन का 1, यानी आपके पास कितना हुआ, n बराबर कितना हो गया 29 और 1 30। मतलब कितने पद हैं, 10 से लेकर के 99 के बीच में ऐसी 30 संख्याएं हैं जो किससे 3 से विभाजित हो रही हैं, किससे विभाजित हो रही हैं,
3 से, तो 30 तो संख्या है। सोचो अगर हम गिनती लिखने बैठते फिर काउंट करते तो हमको ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। और अगर धोखे से वो हमको ये कह देता कि एक काम करिए, ठीक ना, 1 से लेके 1000 तक की संख्या में ऐसी संख्या बताइए जो 3 से विभाज्य है, तब हमको ज्यादा समय लग जाता है ना। तो ये हमें क्या करता है, ये जो फॉर्मूले है ना, ये हमें आसान तरीके से वहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। मैं आधा यहाँ पे उठा के बगल में रख देता हूँ। ये क्लियर हुआ हमने क्या कहा। तो इस तरह से ही आप करेंगे। तो लिखिए